हेलो माय कॉलेज स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए सेमेस्टर 1 यानी बीएससी मैथ्स जितने भी आप लोग लिए हो, बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो और सेमेस्टर 1 में हो और जो आपका पेपर 2 होने वाला है, कोर पेपर 2, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये पूछा भी जाएगा। हो सकता है ये मैट्रिक्स चेंज कर दे बट एडजॉइंट पूछेगा और आपको प्रोसेस पता हो तो चाहे ये डाटा आपको डिफरेंट क्यों ना दे दे, आप कर सकते हो। अच्छा, और क्या कहना चाहती थी? यस, हाँ, ये एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली है। मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा देखने को। लेकिन अगर आप ये बात सुनिए, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपके सिलेबस में एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप देख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास गिवन है ये मैट्रिक्स और बोला है फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एडजॉइंट जो है ना कैसे फाइंड आउट होगा, एडजॉइंट तक हम पहुँचेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें माइनर्स चाहिए होंगे, उसके बाद हमें चाहिए कोफैक्टर्स, उसके बाद इसी कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टास्क है माइनर्स निकालना, है ना। चलिए माइनर्स निकालती हूँ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और सेमेस्टर 1 का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर 1 में हो और आपका एग्ज़ाम है तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में 100%, मैं 99% आपको गारंटी दे सकती हूँ कि क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपीरियंस से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। ओके, नाउ सबसे पहले हमें माइनर्स निकालने हैं। अब हर एलिमेंट का माइनर्स निकालना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब माइनर्स को हम m से डिनोट करते हैं। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम m11 से डिनोट करते हैं बिकॉज ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। अब इस एलिमेंट का माइनर निकाल, ये जो 1 एलिमेंट है ये इस कॉलम में है और इस रो में है। जैसे ही इन दोनों को हम हाइड कर देंगे, एक सेकेंड, हाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा देखिए, हमारे पास बचा 2 - 3 - 1 3, है ना। तो हमारे पास क्या बचा 2 - 3 - 1 और 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए। सबसे पहले हमें इन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने हैं। तो 2 × 3 हो जाएगा 6, बीच में आता है माइनस का साइन। अब ये -1 और इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस होता है और 3 × 1 3 ही होगा। तो 6 - 3 दैट इज़ 3। तो m11 का मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट का माइनर आ गया हमारा 3। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, m12 का माइनर निकालना है, मतलब इसका, ये है m12। तो इसको हाइड करेंगे तो ये इस कॉलम में है और ये इस रो में है। देखिए, इसको हाइड किया हमने और इसको हाइड किया, तो हमारे पास क्या बचा 1 - 3 2 और 3। तो 1 - 3 2 और 3। अब वैसे ही हमें करना है। देखिए 3 × 1 हो जाएगा 3, बीच में माइनस का साइन आएगा, और ये 2 × -3 तो ये हो जाएगा -6। यहाँ पे गलती हो सकती है। देखिए 1 × 3 3 होगा, बीच में आता है माइनस का साइन, ये तो रूल है, ये तो होता ही है। अब 2 × -3 तो ये तो -6 है, तो आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और माइनस में हो जाएगा +6, तो 3 + 6 दैट इज़ 9। इसी तरीके से हम m13 m21 इस सब का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो m21 m23 m31 m32 m33 सबका हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, माइनर्स हमारे पास है, अब हम इससे कोफैक्टर्स को निकाल लेते हैं। तो मैंने सारे माइनर्स को यहाँ पर इकट्ठा लिख लिया है। अब इसका कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो m11 का कोफैक्टर को हम मैं आपको बता दूँ a11 से या फिर c11 से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पर a11 से कर रही हूँ। तो m11 का कोफैक्टर हो जाएगा, इसको आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मार देना है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो 1 1 है ना, तो फर्स्ट क्या होता है, रो नंबर, सेकंड होता है कॉलम नंबर, इन दोनों को प्लस कीजिए। तो 1 + 1 2, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। प्लस में है तो +3 ही हो जाएगा, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। अब मैं बात करूँ m12 का, तो इसका कोफैक्टर निकालूँ तो a12। अब इस संख्या को आप एज इट इज़ लिख लीजिए। अब 1 + 2 3 3 हो जाएगा हमारा ऑड नंबर, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो +9 था तो यहाँ पर हो जाएगा -9। अब m13 का हो जाएगा a13।
अब सिमिलरली एज इट इज़ -5 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4, 4 इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो -5 ही हो जाएगा। A21 यानी M21 का कोफैक्टर निकालती हूँ। सबसे पहले 4 को आपको एज इट इज़ लिख लेना है। अब 2 + 1 3, 3 तो ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। M22 का कोफैक्टर हो जाएगा A22। अब यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब 2 + 2 क्या होगा, 4, 4 क्या है, इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है। अब सिमिलरली M23 है तो हम निकालेंगे A23। इसको पहले लिख लेते हैं -3। अब 2 + 3 को प्लस कीजिए, 5, 5 क्या है, ऑड नंबर तो माइनस लग जाएगा। 5 क्या है, ऑड नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 था तो यहाँ पर हो जाएगा +3। A31 बराबर -5, बिकॉज 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, 4 में 4 क्या है, इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा। A32 -4, 3 + 2 क्या है, 5, ऑड नंबर है, साइन चेंज हो जाएगा। M33 तो A33 इज इक्वल टू 1, 3 + 3 दैट इज 6, 6 क्या है, इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। सारे कोफैक्टर्स निकल चुके हैं। अब इसका हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमने सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया। अब इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A11 है 3, A12 है -9, A13 है -5। सिमिलरली A22 है 1, 3, -5, राइट। A21 है, एक सेकेंड, A21 तो -4 है ना, A21 -4 है, A22 यहाँ पे 1 है, A23 यहाँ पे 3 है, A31 -5, A32 +4, A33 1 हो गया। ठीक है, ये 1 है और ये A21, A22, A23 ये 3 है। ठीक है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स तो निकल गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। तो ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाता है। तो फर्स्ट रो है 3 -9 -5, तो ये हो जाएगा 3 -9 -5 फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है हमारा -4 1 A23 हमारे पास 3 है ना, तो सिर्फ तो ये माइनस कट जाएगा। तो हमारे पास सेकंड रो क्या है, -4 + 1 3, तो ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा -4 1 3। थर्ड रो में हमारे -5 4 1 है, तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा -5 4 और 1। तो ये हमारा एडजॉइंट निकल गया है। ठीक है।